बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इंस्पायर विद इकोनॉमिस्ट और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर बेसिकली अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये तमाम जो हमारे पास होल नंबर होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ना ख़त्म होने वाले होते हैं, लामुतनाही होते हैं। और इसके साथ साथ अगर इंटीजर पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास जो नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो, ये हमारे पास क्या है, ये इंटीजर है। मतलब वन जो है वो पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों में हो। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं एक नंबर लाइन ड्रा किया गया है और इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स राइट साइड पे जितनी भी हिस्से आ रहे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव में हैं और ये सारे एंड तक मतलब लामुतनाही ये ख़त्म नहीं होंगे। और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 इसी तरह ये भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये तमाम हमारे पास इंटीजर्स है। राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर, लेफ़्ट साइड वाले जो माइनस में है वह नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो एज द न्यूटर इंटीजर, जिसको हम न्यूटर इंटीजर भी कहते हैं और ज़ीरो भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि इंटीजर को कैटेगराइज़ किया है 3 मेजर टाइप्स में। उसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जो ज़ीरो है उसे न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही बात है। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नंबर लाइन पे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ करते हैं। मतलब ज़ीरो से एक वैल्यू कितनी दूर है, तो अगर माइनस में है या प्लस में है तो इट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ज़ीरो एज इक्वल। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि -5 जो है वो ज़ीरो से कितना दूर है, तो 5 नंबर ही दूर है। और अगर +5 को देखें तो वो भी 5 नंबर दूर है। सो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर एक नंबर प्लस में है या माइनस में है तो वो 5 ही डिजिट ज़ीरो से दूर है। और इसका मतलब है कि जो भी हिस्सा हो, और इसको हम कैसे लेते हैं नीचे क्योंकि एग्जांपल दिया गया है कि +5 इज़ इक्वल टू -5 इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि अगर +5 का एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें या -5 का एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें तो वो हमारे पास 5 की ही इक्वल होता है। और 5 का मतलब ये है कि ये हमारे पास ज़ीरो से 5 डिजिट दूर है। सो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की जानिब। यहाँ पर अगर आप देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है -2 2 +5। इसका मतलब है कि -2 से लेकर 5 तक की जितनी भी नंबर है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, तो वो हमने लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है -8 to 0, तो -8 से लेकर 0 तक वो ड्रा की है। और थर्ड नंबर जो है वो -5 से लेकर +15 तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर ले। क्लास 7 टेक्स्ट बुक जो है उसके 1.3 एक्सरसाइज से तीसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का। दूसरा है राइट डाउन द कॉरिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि आप लोगों को अगर कोई एक नंबर माइनस में दिया है तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव लिखें। मतलब है कि अगर माइनस में है तो प्लस में इसकी वैल्यू लिखें, अगर प्लस में है तो माइनस में लिखें। फर्स्ट पार्ट को देखें क्वेश्चन नंबर 2 में वो -2 है तो वो आपने लिखना है +2। अगर दूसरे में +5 है तो वो आपने लिखना है -5। तीसरे में है +10, वो आपने लिखना है -10, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉरिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। और 4 नंबर है -7, तो वो हमारे पास +7 की इक्वल है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो टास्क है और वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं इसका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है राइट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, कैडेट कॉलेज में हो या ईटा में हो या किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ आल्सो कॉल्ड, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कह सकते हैं।
इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो +2 लिखा है और इस पे एब्सोल्यूट जो सीधा लकीर वर्टिकली एक डिजिट के एक साइड लेफ़्ट एंड राइट साइड पे सीधे लकीर जो है खींचे के इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। तो +2 का एब्सोल्यूट भी 2 है और -2 का भी एब्सोल्यूट 2 है। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट जो है प्लस वैल्यू को या नेगेटिव वैल्यू को दोनों को ही प्लस में कन्वर्ट करता है। दूसरा पार्ट है +7, तो इसका अगर आप एब्सोल्यूट ले लें वो 7 के बराबर है। 0 का भी वैसे 0 है। -1 का आप एब्सोल्यूट ले लें तो 1 के बराबर है। -7 का भी एब्सोल्यूट ले लें तो 7 के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है कि अरेंज द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आप लोगों को दिए गए हैं उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करें। इसमें से दो जो ए और बी पार्ट्स है वो मैंने किए हैं +18, +9, 0, +1, +5 और +20। इसको असेंडिंग में एंड डिसेंडिंग में पहले लिखा है। पहले 0 जो है वो सबसे छोटा है, फिर 1, फिर +5, फिर +9, +18, +20। डिसेंडिंग में इसका उल्टा करें, 20 +18, 9, 5, 1 और 0। बी नंबर हमारे पास है +18, +10, -1, +1, 0 और +20। इसका असेंडिंग ऑर्डर ये होगा कि सबसे छोटा जो है वो -1 है, 0, +1, +10, +18, +20। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लिखते हैं तो +20, +18, +10, +1, 0, -1। तो ये है इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग इंटीजर का ही असेंडिंग ऑर्डर है। देखें अगर आप लोगों को कोई एक नंबर दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल -15 और एक दिया गया है 5 के कौन सा ग्रेटर है, तो आप लोगों ने 5 पे टिक करना है क्योंकि -15 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, दैट्स वाई। सो जब भी कोई क्वेश्चन आपने हल करना है इंटीजर का तो आपने माइनस और प्लस साइन इन सब को जहन में रखना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो आने वाली वीडियो भी इन लोगों को बरक्स पहुँचे। और केपी का जो टेक्स्ट बुक है वो 1.3 एक्सरसाइज को आज सॉल्व किया है। इसके और भी क्वेश्चन थे लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। थैंक यू।